हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से आइए, फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है। आज हमारा टॉपिक है कि पीएचडी इन इंडिया इज सेफ फॉर गर्ल्स, मिथ वर्सेस रियलिटी। बिकॉज बीइंग अ स्कॉलर आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं दैट क्या पीएचडी इन इंडिया जो है वो सेफ है लड़कियों के लिए, और मिथ वर्सेस रियलिटी पे बात करने वाली हूँ। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर आप लोगों से डिस्कस करना। काफी लड़कियों के दिमाग में जहन में जहन में बहुत सारी दिक्कतें रहती है कि भाई क्या सेफ है। बात करते हैं। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। एंड आई एम आल्सो अ रिसर्च स्कॉलर। आई एम परसुइंग पीएचडी इन जामिया मिलिया इस्लामिया। डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। एंड ऑल्सो एटम बैच आप लोगों के लिए लाइव है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट नंबर 2 आप लोगों के लिए चल रही है। अभी एक ही क्लासेस कंडक्ट हुई, आप इसको देख सकते हैं। ऑल्सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक इंपॉर्टेंट चीजें, चाहे वो पीएचडी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ये सारी चीजें, सेट एग्जामिनेशन हो, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ। एंड इसी से रिलेटेड ही हमारा स्टडी मटेरियल यहाँ पर। एंड एटम बैच आप लोगों के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए भी लाइव है। इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा है जो डिस्कशन का है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन, कि पीएचडी इन इंडिया इज सेफ फॉर गर्ल्स, यस और नो। सो आज थोड़ा मिथ वर्सेस रियलिटी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ। एंड बहुत सारी चीजें, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी आउटसाइड ऑफ यहाँ के जिस एरिया में मैं हूँ, जहाँ पर यूनिवर्सिटी है। सो आउट स्टेशन भी काफी लोग हैं, आउट स्टेशन भी काफी चीजें हैं यहाँ पर। तो उनका पर्सपेक्टिव जानने के बाद ही आज मैं चीजों को बता रही हूँ कि भाई क्या रहता है लड़कियों का पर्सपेक्टिव, लड़कियों का नैरेटिव व्हेन इट्स कम टू पीएचडी इन इंडिया। देखिए मिथ्स क्या है, दैट गर्ल्स आर नॉट सेफ ड्यूरिंग द पीएचडी। देखिए सबसे पहली बात तो इसी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। मैं ये बोलूंगी गर्ल्स आर सेफ इफ गर्ल्स नो देयर राइट्स, इफ गर्ल्स नो देयर वॉइस, वो रेज अप करना जानती है इशू, तो डेफिनेटली सेफ है। आई कैन अंडरस्टैंड बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, हरासमेंट केसेस जो पीएचडीज में देखने को मिलते हैं, सुपरवाइजर की वजह से बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। बट व्हेन अगर आपके राइट्स, आपकी बिलोंगिंगनेस, आपको अपने शब्दों का पता है, सो मैं ये बोलूंगी कि एक अपना डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। एंड इन सब चीजों के साथ लड़कियां खुद भी सेफ रहती है। प्लस आजकल ऐसा इन्वायरमेंट जो है, काफी ऐसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रही है जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं। रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज का सीन ये रहता है कि रेपुटेशन के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारी कमिटीज ऐसी होती है जो फीमेल सेफ्टी के लिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एंटी हरासमेंट कुछ होती हैं कमेटीज, वो भी वहाँ पर होती है। और एंटी रैगिंग कमेटीज भी होती हैं। आजकल तो पॉक्स को भी आपका बहुत जो है निकल कर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें एंड ऑल्सो वर्क प्लेस हरासमेंट की चीज़ें भी कमेटीज आपकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में होती है। मेक श्योर करिए कि आप भी इस चीज़ को लेकर अलर्ट रहिए। जब तक बात है पीएचडी कि गर्ल्स के सेफ इन्वायरमेंट की, अपना ग्रुप्स ऐसा होना चाहिए, अपने फ्रेंड सर्कल ऐसे होने चाहिए जो आपको लगे कि एक तरीके से आप सिक्योर स्पेस में हैं। ये सबसे बड़ा कंसर्न है लड़कियों का। मैं ये बोलूंगी इट्स ऑलवेज नॉट अबाउट कि आप सेफ है कि नहीं। देखिए लड़कियां आजकल तो क्या बोलूं, कहाँ सेफ है कहाँ नहीं है, बहुत डिबेटेबल है। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि क्योंकि दुनिया सेफ नहीं है, इसलिए हम अपने सपने पूरे करने ना जाएं, इसलिए हम अपनी चीजों को लेकर आगे ना बढ़े, इसलिए हम अपने पैशन को लेकर ना आगे बढ़े। तो फिर मेरे ख्याल से आज के टाइम पे द्रौपदी मुर्मू भी पीछे होती। आज के टाइम पर आप लोगों के लिए जो है विमेन्स बहुत पीछे होती। मीराबाई चानू आज ग्लासगो में जो है मेडल हासिल नहीं कर रही होती, है ना। तो ये सारी चीजें समझने की है कि अगर हम अपनी चीजों को चैलेंजेस नहीं करेंगे, अपने आप आगे नहीं बढ़ेंगे सिर्फ इस डर से कि डर है आगे जाके क्या हो, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत वाला चीज है। काफी सारी जगहों पर ये होता है कि भाई लैक ऑफ रिसर्च प्रोसेस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहता है। देखिए आजकल काफी ऐसे पॉइंटर्स आ चुके हैं जहां पर आपका एक बढ़िया प्रॉपर प्रोसेस होता है रिसर्च का। आपके इंटरव्यू बेसिस पर आपको सिलेक्शन मिलता है। आप पुट आउट भी कर सकते हैं कि भाई अगर सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, काफी लोग आई कैन अंडरस्टैंड कई साल से ट्राई कर रहे हैं। कोशिश करिए कि आप लोग ना पहले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ही अप्रोच करिए कि अगर आपका टॉपिक उनसे मैच होता है। क्योंकि आजकल ये भी होता जा रहा है कि जो जनरेशन है ना, वो सीधा प्रोफेसर से अप्रोच करके ये देख पता कर लेती है कि भाई आपके उस प्रोफेसर के अंदर टॉपिक खाली है, जो आपके टॉपिक सीट खाली है, जो आपके टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो कोशिश करिए कि मेल वेल के माध्यम से आप लोग रीच आउट कर लीजिए प्रोफेसर्स को, आपको गाइडेंस मिल जाएगी, है ना। वो चीजें बेनिफिट रहती है। आजकल एक्टिव रिसर्च पब्लिकेशंस और रिसर्च सेमिनार्स भी अवेलेबल है।
सपोर्टिव फैकल्टीज भी अवेलेबल है जो रिसर्च कल्चर को बढ़िया बनाती है। सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि एक तो मैम सुपरवाइजर कंट्रोल करते हैं आपकी सब कुछ। देखिए सही बात है, सुपरवाइजर आपके DRC RAC, आपके प्रेजेंटेशन, आपकी रिपोर्ट्स, बिल्कुल आपकी फेलोशिप तक कंट्रोल करते हैं। बट लेकिन मैं यही बोलूंगी कि अगर आप अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं, आप रेगुलरली विजिट कर रहे हैं, आपका जो भी स्केड्यूल है आप उसको अच्छे से फॉलो अप कर रहे हैं, आप अपने टारगेट्स को, जो भी सुपरवाइजर आपको काम बता रहे हैं आपके रिसर्च से लेकर, आप उसको फ्रूटफुली कर रहे हैं, रेगुलरली पब्लिकेशंस में इन्वॉल्व है, रेगुलरली सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज में, प्लस अपने प्रोफाइल बिल्डिंग में इन्वॉल्व है, तो ये चीज जो है इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। प्लस मैं ये बोलूंगी कि काफी ज्यादा मिथ ये भी है कि हर एक जगह ही हरासमेंट का माहौल है, तो ऐसा नहीं है। काफी स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम भी आपको यूनिवर्सिटीज में मिल जाते हैं। कोई लोग को तो शिकायतें रहती है कि उनमें कंप्लेंट रजिस्टर हो जाए, तो वही बड़ी बात है। बट काफी यूनिवर्सिटीज एक्टिव है इस चीज को लेकर। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कोशिश करिए कि अच्छी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करिए, ऐसे C ग्रेड या कम से कम जैसे छोटी मोटी यूनिवर्सिटी को टारगेट मत करिए जस्ट फॉर अ सेक ऑफ PhD। अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहते हैं, लड़कियों को मेन स्ट्रीम में आने दिया जाना चाहिए ताकि एक अच्छा आपको मेन स्ट्रीम वाला कल्चर मिले, अपने आप को अपनी आपकी रिप्रेजेंटेशन दिखाने का कल्चर मिले, एंड मोर ओवर एक सेफ एनवायरनमेंट मिले। बहुत सारे हॉस्टल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल होते हैं जहाँ पर आपको सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, और बहुत सारे आसपास यूनिवर्सिटीज़ के आसपास भी ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर सेफ एनवायरनमेंट मिलता है। तो लड़कियों के लिए रहने वगैरह की, खाने वगैरह की चिंता करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आजकल तो सभी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जहाँ पर हॉस्टल सिस्टम अवेलेबल है। आप लोग हॉस्टल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में जय नारायण जोधपुर यूनिवर्सिटीज़ का जो है फॉर्म निकला है, वहां पर आप लोगों के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज अप्लाई मिलती है। JNU हो गया, DU हो गया, जामिया हो गया, इन जगहों पर हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है लड़कियों के लिए। तो ये सब दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो समझना है कि ऐसा नहीं है कि ये ऐसा इस प्रकार का माहौल ही हर जगह है। ऑल्सो PhD एक लड़की को स्पेशली सपने दिखाती है कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर फील्ड में जाए, साइंटिस्ट फील्ड में जाए, पॉलिसी एनालिस्ट, थिंक टैंक रिसर्चर की फील्ड में जाए, कंसल्टेंट, सिविल सर्विसेज की फील्ड में जाए, एडटेक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हैं। UN के आजकल बहुत बड़े आपके जो है जॉब्स निकल रही है, NGOs के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो यू हैव ग्रेट हाइट्स टू टॉक अबाउट इट, यू हैव ग्रेट करियर टू मेक इट। सो अगर लड़की पढ़ेगी, बेटियां पढ़ेगी, तभी आगे कई परिवार, कहीं आगे आने वाली जनरेशन शिक्षित होगी। तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट। अगर हम ये डर के सोच के रहे कि PhD सेफ है कि नहीं है, रादर देन ये सोचना जरूरी है कि PhD मेरे करियर को इन्हांसमेंट कितना करेगी, PhD मुझे शिक्षित करेगी, PhD मुझे अपने राइट से, अपनी चीजों से अवगत कराएगी, एंड PhD विल मेक मी स्ट्रॉन्ग। सो नॉलेज बिल्डिंग बहुत मैटर करती है। एंड मोर ओवर एक कंसेंट और भी बताना चाहूंगी कि देखिए सेफ और हेल्दी इन्वायरमेंट कैसे चूज करें। रिसर्च डिपार्टमेंट एकेडमिक कल्चर को फॉलो करें, सुपरवाइजर रिसर्च इंटरेस्ट, मेंटरिंग स्टाइल उनका समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करें, हॉस्टल चेक करें, ट्रांसपोर्ट, कैंपस फैसिलिटीज चेक करें, प्रायर चीजें ये सब चेक होती है, स्पेशली व्हेन इट्स कम टू द लड़कियों का जब केस होता है। तो यूनिवर्सिटीज के रेगुलेशन, ग्रेवियंसेस, प्रोसीजर, देखिए ऐसा तो नहीं है कि आप सीधा एडमिशन ही लेने जा रहे हैं। आप जब एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप ये सारी चीजें चेक आउट कर सकते हैं। आप अपने सीनियर्स से, आप स्टूडेंट से बात कर सकते हैं आसपास के कि क्या माहौल है, क्या है। तो उस तरीके से भी अपने डिसीजन बिल्डिंग आप लोग कर सकते हैं। प्लेसमेंट और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज कैसी है आपकी यूनिवर्सिटी में, मोर इम्पोर्टेंट क्या आपके पोटेंशियल सुपरवाइजर का पोटेंशियल क्या है जिसके अंडर आपको PhD ऑफर हुई है, उनके साथ आपका पोटेंशियल क्या है, तो वो भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो ये सारी चीजें समझनी, जाननी, पहचाननी बेहद जरूरी है एक लड़की को व्हेन इट्स कम टू अ PhD करियर, व्हेन इट्स कम टू अ एकेडमिक करियर। तो मैं यही बोलूंगी, रादर पुश योरसेल्फ अहेड, अपने आप को आगे लाने की कोशिश करिए, इंपॉर्टेंट है, रादर अपने ड्रीम्स को मारने के। तो एक लड़की के लिए, एक लड़की की हैसियत से, क्योंकि PhD के उस दौर में हूँ, उस पार्ट में हूँ मैं जहाँ पर अब मेरा और एक डॉक्टर बनने का सफर जो है बहुत कम रह गया है, गैप बहुत कम रह गया है। तो इसलिए बताना चाहूंगी कि इन्वायरमेंट हमारे हाथ में भी होता है, हमें अलर्ट भी रहना होता है, क्योंकि वी कैन नॉट बी केयरलेस इन दिस सोसाइटी। आज की सोसाइटी में लड़कियां केयरलेस हो ही नहीं सकती, जिस हिसाब से बढ़ते केसेस भी हैं। सो वी नीड टू बी अलर्ट। हमें अपने
अपने ड्रीम्स को हम मार नहीं सकते हैं। दिस इज नॉट अ सेकेंडरी चॉइस, हमारे पास फर्स्ट चॉइस है ये करने की, एंड डर के नहीं जीना है भाई। इसी के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स आपके लिए रेगुलरली चल रहा है, एटम बैच आप लोगों के लिए लाइव है, एंड इसी के साथ और भी कई सेशंस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। अगर आपको क्वेरी है पीएचडी को लेकर या गर्ल इन्वायरमेंट को लेकर या किसी भी लड़की को कुछ जानना है, तो आप लोग के लिए डेफिनेटली JRF अड्डा के कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में, ऑल द बेस्ट।